नमस्कार साथियों, मैं अंकित साहू आज लेकर के आया हूँ आपके लिए जीके की आज की सेकंड क्लास। चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जो है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफाओं में पाई गई। ठीक है, तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफाओं में पाई गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हथी गुफा शिलालेख खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, हथी गुफा शिलालेख खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बृहत संहिता पुस्तक बराहमीर के द्वारा लिखी गई थी। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? बराहमीर के द्वारा। पागलपंथी सत्याग्रह बंगाल में हुआ था। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। पुणे सार्वजनिक संस्थान की स्थापना पुणे में हुई थी। पुणे सार्वजनिक संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पुणे में हुई थी। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन में, ठीक है लाहौर अधिवेशन में जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वहाँ पर किस प्रस्ताव को पास हुआ था, है ना, पास किया गया था, ये पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा? पूर्ण स्वराज, है ना। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, आगे देखते हैं। कलरियपट्टू केरल राज्य की मार्शल आर्ट कला या युद्ध कला है। ठीक है, कलरियपट्टू केरल राज्य की मार्शल आर्ट कला या युद्ध कला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, और कल हमने जैसे पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो इस्तीफा देता है वो किसे देता है? तो वो अपने उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर 14 कर दी गई थी। ठीक है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटा करके 14 कर दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर 1962 में द्वारा घोषित किया गया आपातकाल वर्ष 1968 तक बना रहा था। ठीक है, 1968 तक बना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1963 में लाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और 1962 द्वारा घोषित किया गया था क्या? आपातकाल, जो 1968 तक बना रहा था। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों बातें लगी लगी हैं। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में, और 1962 में आपातकाल घोषित किया गया था जो 1968 तक बना रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 63 में लाया गया था, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था ये अच्छा राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कितना 2 कार्यकाल कंप्लीट किया था। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे कल हमने पढ़ा था प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 17 वर्ष तक, है ना, 17 वर्ष तक शासन किया था, है ना, यह प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्य किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल, मतलब सब समान, सबके लिए जो संविधान है वो समान है। चलिए आगे देखते हैं। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी तंग नदी घाटी कहलाती है। खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी तंग नदी घाटी कहलाती है। भूतल के नीचे का जल स्तर वाटर टेबल कहलाता है। ठीक है, भूतल के नीचे का जल स्तर वाटर टेबल कहलाता है। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। मिसिसिपी नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच 108.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी। चलिए आगे देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। SLR का तात्पर्य वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, ये यहाँ पर SLR की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है इंग्लिश में, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, जो जमा का 1% है
जिसे देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों को बनाए रखना आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक अपने SLR को सोने, तरल नकदी या किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों के रूप में रख सकते हैं। जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगे तो इस स्थिति को विदेशी विनिमय बाजार में अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, उन्मूलन और अवमूलन। ठीक है, अवमूल्यन में घटती है और उन्मूलन में बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटे लंबाई है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बल बटे लंबाई है। SI पद्धति में गुणज 10⁻15 फेमटो का उपसर्ग है। फेमटो का उपसर्ग क्या है? 10⁻15। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बल बटे लंबाई। चलिए आगे देखते हैं। फार्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक 1.8 × 10⁻⁻4 होता है। फार्मिक अम्ल आयनीकारक नियतांक, फार्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक क्या है? 1.8 × 10⁻⁻4। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नियतांक वगैरह पूछा जाता है ना एग्जाम में। चलिए देखते हैं। A1 तत्व का परमाणु क्रमांक 13 होता है। A1 तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। मैलिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र C4H6O5 है। C4H6OH है। ठीक है, O5 है किसका? मैलिक एसिड का। इसका IUPAC नाम क्या है? प्रोपेनडियोइक अम्ल। प्रोपेनडियोइक अम्ल। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान में है थायराइड ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन का स्रवण किया जाता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन का स्रवण किया जाता है। थायराइड ग्रंथि है ना, कैल्सिटोनिन का श्रवण किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जैविकी के जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। मूल रोम जड़ की वाह त्वचा पर अतिवृद्धि के रूप में उत्पन्न होते हैं। मूल रोम जड़ की बाह्य त्वचा पर अतिवृद्धि के रूप में उत्पन्न होते हैं। मूल रोम जड़ की एपिब्लेमा की जिन कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं उन कोशिकाओं को ट्राइकोब्लास्ट क्या कहा जाता है? उन कोशिकाओं को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। मूल रोम मृदा से जल अवशोषण का कार्य करते हैं। मूल रोम मृदा से जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि मूल रोम द्वारा मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है। कुड़ंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कुड़ंकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कल हमने एक और चीज़ पढ़ा था क्या? काकरापार ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र जो है कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जावा की खाई हिंद महासागर में स्थित है। जावा की खाई कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम वर्ष 1999 में लागू हुआ था। ठीक है, वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम वर्ष 1999 में लागू हुआ था। और कल हमने एक और चीज़ पढ़ा था क्या? 1972 में वन्यजीव संरक्षण, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कल हमने पढ़ा था 1972 में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और ये वस्तुओं के वैश्विक संकेत का जो अधिनियम है वो 1999 में लागू हुआ था। आगे है हैट्रिक शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। हैट्रिक शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हैट्रिक शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। रोरी माइकलोरी खिलाड़ी हॉकी से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, रोरी माइकलोरी खिलाड़ी जो है हॉकी से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार साइखों मीराबाई चानू और विराट कोहली को प्राप्त हुआ था। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार साइखों मीराबाई चानू और विराट कोहली को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अनिल कुंबले का उपनाम जंबो था। अनिल कुंबले का उपनाम क्या था? जंबो था। फ्री स्टाइल शब्द का प्रयोग कुश्ती में किया जाता है। फ्री स्टाइल शब्द का प्रयोग कुश्ती में किया जाता है। हांगकांग भारत के साथ सीधा सीमा साझा नहीं करता। हांगकांग भारत के साथ सीधा सीमा साझा नहीं करता, है ना। हांगकांग नहीं करता है। चलिए आगे। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन है। कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नॉम पेन है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। एक दिन मैं आपके लिए अपने भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी की क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हुतोम प्यंचर नक्शा काली प्रसन्न सिंह द्वारा लिखी गई थी। हुतोम प्यंचर नक्शा काली प्रसन्न सिंह द्वारा लिखी गई थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में 370 हटने के बाद किसी भी राज्य का कोई अलग संविधान नहीं है। ठीक है, पहले ये धारा जो है 370 ये जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी।
इसके मुताबिक ये था कि जम्मू कश्मीर के अपने ही संविधान थे, ठीक है, उस पर कोई जो भारत का संविधान है वो लागू नहीं होता था। लेकिन 370 हटने के बाद ये सब हट चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। एज अगेस्टस ओट्स पुस्तक की लेखिका सानिया मिर्ज़ा हैं, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा जानते होंगे आप, टेनिस खिलाड़ी हैं। एज अगेस्टस ओट्स। सोंगरम संगमा विद्रोह असम राज्य में हुआ था। सोंगरम संगमा विद्रोह असम राज्य में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सोंगरम संगमा विद्रोह असम राज्य में हुआ था। ईरान की मुद्रा का नाम ईरानी रियाल है। ईरान की मुद्रा का नाम ईरानी रियाल है। ईरान की मुद्रा का नाम ईरानी रियाल है। थैंक यू सभी को। आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है।